कि आपको अब सामग्री क्या लेनी है। आपको सबसे पहले घी चाहिए। अगर आप घी मतलब जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से करेंगे तो कम से कम 1 कटोरी घी आपको चाहिए, बड़ी वाली कटोरी बाउल आपको घी चाहिए ही चाहिए। पिघला ले तो और अच्छा है। उसमें 1 चम्मच अलग से रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, घर का बना हुआ मीठा कुछ भी आप रखेंगे, चाहे वो हलवा है चाहे वो खीर है, कोई भी ऐसी चीज बनाइए, इससे देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कई बार हम आलस कर जाते हैं, चाहे इतनी सी बनाइए और इतना सा उसमें भोग लगाएंगे, तभी भी इतना सा भी खा लेंगे तो बहुत बढ़िया प्रसाद आपको मिलेगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट। ठीक है। अब साधना जी, कलयुग। एक मैं आपको रोकना चाहूंगी जी 1 मिनट के लिए, कि मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा 40 मिनट्स का टाइम है और जी जो ये मीटिंग है वो समाप्त तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली जैसे ही 40 मिनट्स हो जाएंगे। तो 35 हो चुके हैं, अब तक 5 मिनट हमारे पास रहते हैं। तो मैं जी ये कहना चाहती हूँ कि अगर मीटिंग हमारी ओवर भी हो जाती है तो उसी लिंक पर आप दोबारा तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वो जी हमारी मीटिंग आगे चल जाएगी और आप अपनी बात को कह पाएंगी। जी जी जी, ठीक है, थैंक ऐसे यू। कर लेंगे, कोई बात। तो घी बता दिया मैंने, और घर की बनी हुई कोई भी एक स्वीट आप बना सकते हो, कुछ भी मीठा चीला भी बना सकते हो आप, है ना, कुछ भी बना सकते हो जो कि हवन में जाए, क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं हमारे हाथ से बनाई हुई मिठाई से। ये मैंने बहुत राज की बात एक पता की है, मतलब जो जिसने मुझे बताया, जो ऋषि मुनि थे, कि बाकी बाजार से तो जो नहीं कर सकते तो फिर लाना ही है, मजबूरी है ना। तो हम बाजार की मिठाई भी बाद में फिर ले सकते। तो ये हो गया भोग का। अब रह गई बीच की सामग्री हमारी। एक गाय के उपले का टुकड़ा जरूर होना चाहिए, ठीक है, सबसे नीचे उसी को रखना। और हाँ, एक बड़ी बात, हम किस पर्पज से हवन कर रहे हैं, आपको 1 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का एक सिक्का रखना है, कॉइन अपने हाथ में रखें, 1-2 चावल के दाने रखें, और थोड़ा सा जल, गंगा जल छिड़क ले हाथ में, और संकल्प करे कि मैं अपने काम के प्रति ये हवन करना चाह रहा हूँ, या मैं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु ये हवन करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम साधना अग्रवाल है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं उत्तम नगर से हूँ, मेरा एड्रेस ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये हवन करना चाह रही हूँ। आज जो भी वार है, जो भी दिन है, आपको बोलना पड़ेगा सब। वैसे तो सम्मत वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन आप इतना भी बोलोगे तो भगवान सब सुन लेते हैं। और उसको पहले, सबसे पहले हवन कुंड में छोड़ना है। जल बहुत ज्यादा मत डालना, 1-2 बूंदी डालना, नहीं तो वो हवन की अग्नि में दिक्कत देगा, ठीक है। और आप उसको मौली से भी बांध सकते हैं सिक्के को, और आप वो हवन कुंड में रख देंगे, क्योंकि आपने संकल्प किया है कि मैं इस पर्पज से कर रहा हूँ, आपकी मनोकामना के लिए आपने उसे सिक्के को जो है वो रखा है, ठीक है। उसके बाद में आप उपला रख देंगे उसके ऊपर, उसके बाद में आप समीधाएं सजा देंगे। उसके बाद में क्या करना है, थोड़ी सी समीधा अलग से भी रखेंगे, क्योंकि बाद में भी हमें भेजनी, समीधाएं उसमें प्रज्वलित करनी पड़ती है। उसके बाद में क्या करना है, आपको बनानी है सामग्री, राइट। अब सामग्री हम कैसे बनाएंगे, सामग्री हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले लिखिए, काले तिल, सफेद तिल, चंदन चूरा, लाल रंग का, सफेद रंग का, दोनों चंदन चूरा हो गए, राइट। उसके बाद में जौ, जो कि साफ सुथरे हो, कीड़े वाले नहीं होने चाहिए, चेक करके लेने, ठीक है। जौ लेना है, थोड़े से गेहूं के दाने भी हम ले सकते हैं, मूंग साबुत भी ले सकते हैं। चावल मस्ट है, साबुत चावल होने चाहिए, टूटी फूटी कोई भी चीज हवन में जो है वो स्वीकार नहीं होती, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चावल की खीर भी हम साबुत चावल की ही बनाएं, ठीक है। अमावस को हलवा बनाएं, ज्यादा पूर्णमासी को खीर बनाएं तो बेस्ट है, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब सामग्री में मैंने लिखवाया तिल, चंदन दोनों तरह के हो गए, जौ हो गया, अगर तगर, गूगल कपूर, लाजवंती, लीलावती, इस तरीके से गाय के दानों की तरह औषधि आती है वो। लिख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं सभी या नहीं? हाँ जी साधना जी, जी कर जी रहे जी, हैं। हाँ। कर रहे हैं, चलो अच्छी बात अब है। तब आएगी चीजें आपको ना, आगे भी आएगी, ठीक है ना। अभी शायद आपको लग रहा होगा क्या जरूरत है लिखने की, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। चलिए, मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ, आपकी मर्जी, आप जितना लिख सकते हैं लिखिए। हाँ दूसरी आपने बात है, बताया 1 मिनट, ये अगर तगर वो क्या होता है, अगर तगर? पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा, सब जड़ी बूटियां होती हैं, ओके, और ठीक है। लाजवंती, और उसके बाद? पीपली होती है, सरसों के दाने हैं, राई के ओके, दाने हैं, और क्या अच्छा, कहते हैं, कपूर, गूगल, ओके लोबान, ओके जी, ओके ओके नागर जी, थैंक। मोथा, नागर ठीक है, केसर, नाग केसर, नागर मोथा, ओके, है ना।
ठीक बहुत सारी चीज मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी ही बता रही हूँ कि इनसे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। अष्टगंध, एक छोटी सी शीशी आती है अष्टगंध की, वो हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा इतना हल्का सा छोटी सी शीशी आती है मार्केट में, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं आप। और पताशे या फिर चीनी, या फिर चीनी मत रखिएगा, चीनी हम रेकी में उसको अवॉइड करते हैं, चीनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शक्कर ले सकते हैं आप, बूरा ले सकते हैं आप। ठीक है। और दूसरी बात है कि गोला, जो साबुत गोला आता है ना नारियल में से, जो सूखा गोला निकलता है, वो उसको कस लीजिए, वो उसमें थोड़ा सा जरूर मिलाइए, क्योंकि श्रीफल देवताओं को बहुत पसंद है, उनको कस के बड़े प्यार से दिया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं। अगर आपको गोला ना मिले तो नारियल का तेल भी आप मिला सकते हैं। ठीक है। आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सब सामग्री को मिक्स करने के बाद आप उनको किसी बाउल में डाल के रख लीजिए। आपके घर में 4 जने हवन कर रहे हैं, या 1 जना हवन कर रहा है, या 2 जने हवन कर रहे हैं, उसी हिसाब से सामग्री बनाइएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है। मार्केट में तो आपको बोलेंगे हम 200 ग्राम से कम देंगे ही नहीं, आप 100 ग्राम थोड़ी थोड़ी सामग्री लाइएगा, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। ठीक है, दिखावे का भूखा नहीं है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। तो जब हम ये सामग्री अर्पित करेंगे, मिला के रख लिया आपने, एक घी का कटोरा हो गया, बाउल हो गया आपके पास में, एक सामग्री का हमने बना लिया। कैसा भी हवन हो, आप जब ये सारी सामग्री रखेंगे अपने पास, तो आप एक परफेक्ट हवन कर पाएंगे। मार्केट की सामग्री में क्या होता है, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती है। मैंने आपको नहीं बताई ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भगवान को ड्राई फ्रूट भी तो हम चढ़ाएंगे ना, खाली गोले से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना। 2-4 टुकड़े काजू के, मतलब साबुत होने चाहिए, टुकड़े नहीं, 2-4 पीस साबुत उसके काजू, 2-4 बादाम के, छुआरे, अंजीर, है ना, पिस्ता भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सामान 5-6 तरीके का आप रख लीजिए, किशमिश है, मुनक्का है, जो भी आप खाते हो शौक से वो आप रख सकते हैं। राइट, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है इसमें और? साधना जी, मैं इसमें एक बात पूछूंगी। आपने नाग केसर बताया है, नाग केसर औषधि जो है वो चलो उसमें तो हम अर्पित कर देते हैं, वो हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के पास बची होती है और कई बार वो नाग केसर का दूसरा यूज भी करते हैं, नहाते भी हैं, तो उसको क्या ऐसे ही फेंक देना चाहिए इधर उधर, या कैसे करना चाहिए नाग केसर, हवन क्योंकि जी सामग्री में ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, ये बहुत काम की चीजें हैं। हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में इसका पता चलता है। और जितनी भी दवाइयां होती है ना, आप ज्यादातर कभी आयुर्वेद की कोई भी दवाई लाओ, मैक्सिमम दवाइयों में ये सब चीजें यूज होती है जो मैंने आपको बताई। ठीक है। और क्या कहते हैं, इन सब से बेनिफिट भी बहुत होता है। गूगल है, गुगली है, ये पुनर्वा की जड़, ये सब मैं बोलना चाहूंगी, लेकिन इतना सारा कुल लिखेगा और नहीं लोगों को मिल पाएगा इतनी जल्दी। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम जो देंगे ना, प्रकृति हमें कई गुना होके वापस करती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, सभी रखें, क्योंकि हमने एक बार इकट्ठी कर ली। मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा सामान ले आती हूँ, उससे 3-4 बार साल में हवन कर लेती हूँ। ऐसे करती हूँ मैं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ आजकल। और दिवाली पे तो मस्ट है, मैं करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं करती हूँ। पहले रात को करती थी, क्योंकि मेरे पास खुला स्पेस था जहाँ पहले रहते थे, छत का, तो उसमें हम कर लेते थे हवन। लेकिन यहाँ अभी स्पेस थोड़ा कम है, ऊपर कौन जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कमरे में ही मैं मॉर्निंग में जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली पे बहुत काम होता है। तो मॉर्निंग में कर, लक्ष्मी की आराधना अगर हवन से मैं हमेशा करती हूँ, जरूर करनी चाहिए सभी को, वो बताऊंगी कि कैसे करनी चाहिए। इन सबके अलावा जो और सामग्रियां अलग अलग चीजों के लिए यूज की जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक देव यज्ञ जो जनरल हम हवन करते हैं, निस्वार्थ भाव से भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों करें, हम निस्वार्थ भाव से करेंगे ना, कि ईश्वर आपको प्रसन्न करने के लिए, आप ही के लिए किया जा रहा है, हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। तो कोई भी मनोकामना ना रखे तो वो ज्यादा अच्छा हो। कहते हैं जहां मनोकामनाएं मांगी वहां फिर हमारी एक चीज की कटौती हो जाती है, कहना में आता है ऐसा सुनने में, पर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें इसका कई गुना इफेक्ट मिलेगा, ये सच्चाई है। तो हम ये लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, या प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, विष्णु की आराधना के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से कह के संकल्प को आपको छोड़ना है। और आप संकल्प नहीं भी करते तब भी आप हवन करेंगे, तब भी आपको लगेगा, ऐसा नहीं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जड़ी बूटियां छोटी छोटी आती है, कोई लंबी शेप में आती है, कोई ऐसे शेप में आती है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शेप की होती है, कुछ सब जड़ें होती है, या फिर डंडियां होती है उनकी, इस तरीके से मार्केट में मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी, उनको सब पता होता है। और वो 2-4 चीजें आपको और भी बता देंगे शायद, लेकिन जितना मैंने बताया इतना भी कर लोगे तो बहुत है। मैं यही सब चीजें लाती हूँ और कुछ नहीं लाती।
बाजार की क्या हम सामग्री। साधना जी, क्या हम इसमें पीपल की लकड़ी या वट वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन तोड़नी नहीं है, जो टूटी हुई मिल जाए वो ज्यादा अच्छी। हाँ, टूटी हुई मिल जाए अगर हमें। जैसे पीपल के पेड़ जगह जगह उग जाते हैं, टंकियों के पास ऊपर, आपने देखा होगा ना, कहीं नाली के पास उग जाते हैं पीपल के पेड़, क्योंकि जड़ें सब जगह फैली हुई है पीपल की। तो वो आप उखाड़ ले, वो उखाड़ सकते हैं और उनको सुखा ले, और जब हवन करें तो उसमें डाल दें। खास तौर से जब हम पितृ यज्ञ करते हैं, यानी कि पितरों की शांति के लिए करते हैं, तो उसमें इन पीपल की समिधाओं का बड़ा योगदान है, और ये बहुत लाभ देती है। वट वृक्ष की समिधाएं बहुत ज्यादा लाभ करती है। वट वृक्ष की समिधाएं हम सुखा ले, और उनको अगर किसी को तोड़ते भी है तो बोले हम ये अच्छे के लिए तोड़ रहे हैं, इनसे हम हवन यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपको उसका बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि नाली पे या टैंकी पे अगर पीपल का पौधा लग गया तो पूरे घर की छत को फाड़ देगा, क्योंकि जड़ें बहुत वो होती है, मजबूत होती है, विस्फोट कारक होती है, मतलब वो कर देंगी, एकदम से पेड़ आ जाएंगी, दरारें आ जाती है ना, इसीलिए आ जाती है। कहीं पीपल का पेड़ लगाओ और घर बनाओ तो उसको निकलवा देना ही अच्छा है, नहीं तो वो घर को खत्म कर देगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने समय रहते धीरे धीरे सीखी है, इसीलिए मैंने सोचा सबको बताया जाए और इसको बेनिफिट मतलब सभी ले। अगर दो चार भारत जी, जनों ने भी दो भारत जी चार कुछ जनों ने। कहना चाह रहे हैं। जी जी बताइए। नमस्कार साधना जी, बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहे हो। और अनुपमा जी, आप सभी का, इस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना इंटरेस्टिंग वेबिनार लाए हो। मेरा एक सवाल है, अभी आपने बोला कि हमें जड़ों और औषधियों से, तो क्या इसका भी विधि विधान है कि हमें जब जड़ या ये लकड़ी हम तोड़ के लाएं तो उससे पहले कुछ विधि विधान करना चाहिए, या सिंपली आप तोड़ के या उठा के ला सकते हो? देखो, बेवजह तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। टूटी हुई बहुत मिल जाती है, पीपल के पत्ते गिरते हैं, टहनियों के साथ गिर जाते हैं कई पत्ते, जैसे तूफान आ रहा है, जंगल कहीं जा रहे हो, रास्ते में कई बार टूटे फूटे पड़े होते हैं, वहां से आप उठा सकते। तोड़ना है तो हाथ जोड़ के पहले प्रणाम करें, और फिर एक दिन पहले उन्हें प्रणाम करके इनविटेशन देके आए कि मैं आपको लेने आऊंगा कल, इसके निमित्त, मतलब मैं ये हवन करना चाहता हूँ अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु, तो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ, और प्लीज आप मेरा इनविटेशन स्वीकार करो। फिर नेक्स्ट डे जाके आप उन्हें तोड़ के ला सकते हो, हाथ जोड़ के प्रणाम करके, है ना, कुछ जल वल चढ़ा के, इस तरीके से। तो ये एक विधान है कि इस तरह से हम ला सकते हैं। अब मान लीजिए आम की लकड़ियां नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह गए हो वो आम ही आम के पेड़ उग रहे, तो आप क्या करोगे, वहीं से ना, और जो पेड़ सूख साधना जाते जी, हैं। लेकिन पेड़ की लकड़ी तो गीली होगी, तो वो हवन में दिक्कत करेगी, वो तो धुआं धुआं हो जाएगा फिर। नहीं, कुछ सूखे पेड़ होते हैं ना जिनपे फ्रूट नहीं आ रहे, मान लो जो बहुत पुराने हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, तो तो इसके ऐसे भी लिए सूख जो जाते मेरे ख्याल से जिन लोगों को हवन करने में रुचि होगी, तो इसके लिए हैं। मैं चाहूंगी कि वो पहले ही लकड़ियां तोड़ के रख लें हवन के निमित्त, और उनको सुखा लें, और सुखा के एक छोटे छोटे टुकड़ों में करके पॉलिथीन में बांध के रख लें, और हाँ, फिर उसका इस्तेमाल करते रहें। ऐसा किया जा सकता है। राइट। अब हम तो देखो, शहरों में तो ये क्या कर सकते हो, क्योंकि आप पौधे सकते हो, जरूर से वो ग्रो करेगा, और उसे कहीं पार्क वगैरह में कहीं लगा के आ सकते हो, तो वो उग जाएगा। क्योंकि आप अगर उगते भी हो कहीं से, तो आपका ये पुण्य बरकरार रहेगा। आपने एक अगर थोड़ा सा तोड़ लिया, तो दूसरी जगह पूरा पेड़ लगा रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, राइट। अच्छा साधना जी, ऐसा भी देखा गया है कि आजकल मार्केट वगैरह में कुछ ऐसी ऑथेंटिक, मतलब बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहां पूजा की सामग्री बहुत लिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड, काफी सब कुछ मिलता है, जिसमें औषधियां भी मिल जाती हैं, आपकी सामग्रियां भी, और विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, सब कुछ। तो क्या ये वहां से भी परचेज करके ली जा सकती है? वहीं से करनी है परचेज, तो मैंने बताया है कि आप ले भी जैसे पीपल के पेड़ उग जाते हैं छोटे छोटे जगह जगह, मैंने तो इसलिए बोला है कि आप जैसे उखाड़ सकते हो। मान लो आपकी छत पे हो गया, अब आप क्या करोगे, हाँ, किसी से उखड़वाओगे तो पाप लगेगा। तो वो पाप हाँ। अगर आप इस पर्पज से उखाड़े कि मैं इनसे हवन करूंगा और इनकी जगह यहाँ नहीं है, इसलिए मैं इनसे हवन करूंगा, और दूसरी जगह पीपल का पेड़ आप लगा दे दो चार, तो वो आप तोड़ोगे तो आपको जब वो हम पाप किसी नहीं से परचेज करके ला रहे हैं और कुछ पेड करके आ रहे हैं, तो तब भी उनको आमंत्रित करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, की आवश्यकता नहीं। तब वो ठीक। निर्जीव हो जाते हैं ना, वो तो जीव है। पेड़ पेड़ जो है उनमें प्राण है, शक्ति है, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो उनको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते ना। उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके, जैसे इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर पहले कहता है ना जो इंजेक्शन लग रहा है, चलो भाई लगाई, उसने क्या रुई से उसने ऐसे, हम रेडी हो जाते हैं कि हाँ इंजेक्शन लग रहा है, वो एकदम से पकड़ के लगा दे तो हम तो डर जाएंगे, है ना। पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि इंजेक्शन लगने वाला है। तो इसी तरह पेड़ प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ हमें इन्होंने इनवाइट किया है, तो हम
इनको बिल्कुल अ, बिल्कुल, और उसके बाद क्षमा जरूर मांगे कि हम तोड़ रहे हैं, आपके हमें क्षमा हम करें। अपनी इच्छाओं के लिए आपको तोड़ रहे हैं, अपनी औषधि के लिए तोड़ रहे हैं, तो हमें माफ करना, हमें आपकी जरूरत है इसलिए आपको लेके जा रहे हैं, ऐसा तो जरूर करना चाहिए। लेकिन और कई बार जल्दी होती है, मान लो उधर से निकल रहे हैं, रास्ते में पेड़ नजर आ गया तो दोबारा कौन आएगा इतनी दूर, ये भी सोचता है ना इंसान। तो उसी समय इन्वाइट कीजिए, 5 मिनट रुकिए और उनको बोलिए कि भाई क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है प्लीज। तो मतलब कुछ ऐसा आपको मतलब हो जाएगा, हवा का झोंका आएगा कुछ, आप भी चलो तोड़ लो। एक ऐसा होता है, मैंने जो आजमाया कई बारी, वाकई में वो हमारी भाषा सुनते हैं। हम इन चीजों में गहराई में तो नहीं गए, लेकिन ये होता है। तो 5 मिनट रुक के भी आप उन्हें तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है, कंटिन्यू करें? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि इस तरीके से हम ये सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, राइट। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सामग्री, किसी भी हवन पूजा में जाओगे ये सब सामान आपको चाहिएगा ही चाहिए। ठीक है, और मेरे घर में तो खैर हमेशा ही रहती है, क्योंकि मैं डेली ही थोड़ा सा जरूर जलाती हूँ। एक गूगल लोबान का आपको चूरा बना लेना है, मिक्सी में पीस लेना है या कूट लेना है, क्योंकि वो ना बहुत हार्ड होता है और थोड़े से हवन में वो जलेगा नहीं, साबुत टुकड़ा, टाइम लगेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कूट लो, या मैं तो मिक्सी कर लेती हूँ, डिब्बा भर के रख देती हूँ लोबान और गूगल का। लोबान भी नहीं मिलता तो खाली गूगल, क्योंकि गूगल ही थोड़ा कठोर होता है। बाकी कपूर हमेशा अलग में, और उसमें क्या मिलाना है, उसमें चावल मिला के रखती हूँ, उसमें लौंग मिला देती हूँ थोड़ी सी, उसमें साबुत सरसों के दाने, चावल, ये 4-5 चीजें जरूर मिक्स करके रखते हैं। इससे क्या होगा, जब हम उपले पे थोड़ा सा कपूर और ये गूगल की एक चुटकी सामग्री डाल के उससे हम आरती कर देते हैं और अपने पूरे घर में धूनी दे देते हैं। ऐसा तो मैं डेली करती हूँ। क्या इससे ज्यादातर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती है, अगर होती भी है तो वो चली जाती है। तो ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है, और घर का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और आसपास का वातावरण भी इससे सुगंधित हो जाता है। तो आप लोग आगे बढ़े, या किसी को कुछ और पूछना है? ठीक है। आप बहुत अच्छा बता रही हैं साधना जी, और देखिए जूम की मेहरबानी है कि अभी तक हमारा डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ है, चलते रहिए। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर हम सब सामग्री के साथ बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। मेन पहले रॉ मटेरियल की आती है, कोई भी काम करते हैं रॉ मटेरियल बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। तो हमने ये इकट्ठा करके अब हम सामग्री से अब हम हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले संकल्प करना होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, संकल्प करके हमने एक छोटा सा उपले की, आजकल वैसे तो मिल जाता है जगह जगह, नहीं मिलता तो मैं तो रेडीमेड ही मंगाती हूँ, क्योंकि किस किस से बोलूंगी कि ला दो, हमारे यहाँ तो मिलती नहीं है, गाय वाय का उपला वगैरह। तो उपला गोल गोल मिलते हैं पीसेस में, तो वो लाके रख लो, उसमें थोड़ा सा घी डालो, तैयार करके रखना, मतलब हवन करने के लिए सामान, और एक कपूर का टुकड़ा रख दो और आप बैठ जाओ। इसके लिए सबसे पहले तो ओम भूर्भुवः का जाप करना है, क्योंकि ये अग्नि देव है, इन्हीं को हम इनवाइट करते हैं, यज्ञ देवता को इनवाइट करते हैं। तो अग्नि के लिए सबसे अच्छा मंत्र ये है। अग्नाय नमः हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले सूर्य। तो सबसे पहले हम ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करेंगे रिदम में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद क्या करना है, हमें जो बाकी के देवता है, जो यज्ञ के देवता है, जो शनि राहु केतु सारे ही ग्रह जो हमारे ऊपर हमेशा चारों तरफ रहते हैं, हमारे सर्कल में रहते हैं चारों तरफ, जो हमारे सिर के ऊपर होता है उसका ही हम पे असर होता है। ठीक है, तो जो चारों तरफ हमारे ऑरा के चारों तरफ जो होते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान करना चाहिए। तो वैसे मंत्र अलग है, लेकिन वैदिक मंत्र बिल्कुल डिफरेंट है, मैं आपके सामने यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ययासुव ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रक्षिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम यह प्राणतो निमिषतो महितवे किंताजा
जगतो बभूव या ईशस्य द्विपश्चतुष्पदाः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन्द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वः सभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन तदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतये रयिणाम्। ॐ शन्नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत् देवा अमृतमानशानास्ततीये धामन्नधैर्ययन्तु। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमो उक्तिं विधेमः। ये ईश्वर की स्तुति हमारी संपूर्ण हुई। ये जो मैंने 5-7 मंत्र बोले हैं, ये बहुत ही वेदों में लिखे हुए हैं, ऋग्वेद में आपको मिलेंगे और या फिर हवन की किताब में भी आपको मिल जाएंगे। आप आर्य समाज मंदिर जो भी है वहां से जाके आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फ्री में भी दे देंगे, लेकिन फ्री में कहते हैं कि कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए कुछ देख के आप वहां से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने हमने कर ली प्रार्थना, राइट। प्रार्थना जब हम करते हैं तो इसमें बहुत शक्ति होती है। आंख बंद करके रिदम में जब हम बोलते हैं तो रिदम संस्कृत भाषा से और रिदम से, म्यूजिक से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो अवश्य ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आपको मन से गा के स्तुति करनी है। आपकी आवाज कैसी भी हो, मेरी भी आवाज कैसी भी है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ईश्वर हमारे भाव देखता है। तो जब हम प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है? ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें एक कॉपर के छोटे से लोटे में या गिलासी में जल रखना है पास में, उसमें एक चम्मच रखनी है, एक लोटा और पास में रखना है और साथ में एक दिया भी जला के जब हम हवन करते हैं। ये मैं बताना शायद भूल गई आपको, तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमने हाथों में जल लेना है और जल लेके हमने क्या करना है कि चम्मच से जल लेना है, एक चम्मच, और फिर हमने कहना है ओम अमृतो वस्त्रमणसी स्वाहा। इस तरीके से हम उसको जल को पी लें। ठीक है, आपने आंतरिक शुद्धि के 3 बार जल लेते हैं। फिर सेकेंड टाइम हमने जल लिया, फिर उसको पिया, ओम अमृतो पिधानमसी स्वाहा, राइट। फिर हमने तीसरी बार जल लिया चम्मच से, फिर हमने किया ओम सत्यः यशः श्रीमयी श्रीहि श्रयताम स्वाहा। फिर हमने हाथ को वॉश कर लेना, ऐसे पानी दूसरे चम्मच से डाल के इसको वॉश कर लेना है, 2-3 बार पानी डाल के एकदम साफ हो जाएंगे। एक छोटा सा टॉवल कुछ पास में रखना, उससे अपने हाथों को पोंछ। फिर हमने क्या करना है, उसी चम्मच से जल लेना, उल्टे हाथ में रखना है। ठीक है, चम्मच से जल लिया आपने, उल्टे हाथ में रख लिया, विजिबल, सबको दिख रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अब हमने इंटरनल तो अपने आप की शुद्धि कर ली, अब बाहरी रूप से शुद्धि कैसे करेंगे, है ना। बाहरी रूप से शुद्धि के लिए हमें क्या करना है, ये 2 फिंगर लेनी है हमने बीच की, मिडल फिंगर और फिंगर काम में आएगी ना, ये वाली। नेट बंद हो गया आपका, आप ये बात रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। मेरा नेट कहाँ से बताऊं, कहाँ तक आई मेरी आवाज? हाँ, ये 2 फिंगर की बात आपने शुरू की थी ना, उसके अच्छा, बाद वो अब रुक गई थी वीडियो आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज? ये देखो, जी ये जी फिंगर, जी। ये 2 फिंगर दिख रही है मेरी सबको। इनको हमने हाथ में लिया ऐसे जल पे। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा जो है, हमें सबसे पहले मुख, हम बोलते हैं किससे है, मुख से। तो क्या करना है, ओम, ओम वाड्य में असे अस्तु, क्या बोलते हैं, ओम वाड्य में असे अस्तु। सेकंड क्या करना है, ओम नसों में प्राणा अस्तु, पहले राइट साइड का करना है, ओम वाड्य में असे अस्तु।
ओम नसों में प्राण अस्तु। समझ में आ रहा है? राइट? किसी को कुछ पूछना है इसमें? फिर ओम अक्षुरस्तु। फिर कर्णों में श्रोत्रम अस्तु। फिर बाहों में बलम अस्तु, मतलब बाहों में बल हो। फिर पूर्वों में ओजो अस्तु, पैरों में हमें लगाना है। उसके बाद ओम अरिष्टानी मेघानी नुस्तवा में सहसंतु, पूरे बॉडी पे उस जल को छिड़क लेते हैं। तो हमारी आंतरिक शुद्धि भी हुई और बाहरी शुद्धि भी। राइट? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? प्लीज मुझे बताएंगे। जी आ गई, लगता है बिल्कुल कुछ समझ में आ गई। आ गई, सबको समझ आ रही है ना? ये ना हो कि बात आप मन में रखें, आप बता दीजिए। अगर कोई भी संशय है किसी को भी तो आप पूछ सकते हैं। किसी को शायद मेरे कुछ ख्याल नहीं से पूछना है। समझ आ गया सबको। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि सबको चलो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने 3 बार जल पिया, आंतरिक शुद्धि कर ली ईश्वर का नाम लेके, तो भाव का भूखा होता है, ईश्वर के अंदर की शुद्धि कर दी। और जब हमने उल्टे हाथ में लेके सीधे हाथ से पहले मुंह पे किया कि मेरे जो वाणी बोले वो अच्छी हो, इसमें ओज हो, फिर नासों में प्राण हो, क्योंकि सांस से ही हमारा जीवन चलता है। एक सांस ही ईश्वर का साक्षात रूप है। शायद हम इस चीज को बहुत से लोग नहीं समझ पाते, है ना? तो सांसों न नसों में प्राणास्तु, नसों में प्राण हो, मतलब नाक नाक में जो है हमारे प्राण जाए। ठीक है? फिर आंखों में ज्योति बनी रहे, है ना? आंखों में मतलब हमारी ज्योति बनी रहे। फिर कानों में क्या हो, अच्छी सुनाई आए, अच्छी आवाज, मतलब अच्छे सुने, हम अच्छे श्रोता भी बने, और हमें अच्छे, ये जो हमारे पंच जो है ये मेन चीजें हैं हमारी। ये ऑर्गन्स जो मेन है हमारे, जिनसे हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिनको हम सूंघते हैं, महसूस करते हैं, ये सब यही है। और बाकी जो नस नाड़ियां जो सब है उसको पूरा हम छिड़क लेते हैं। राइट? साधना जी, संजय जी ने एक सवाल पूछा है कि क्या जो ये आप कह रहे हैं कि इस तरह से जल छिड़कना है, तो इसको क्या बोलते हैं? शुद्धि जो आप करवा रहे हैं ये, इसको बोलते क्या है एक्चुअली? आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि, हवन करने से पहले। समझ में आया? वो क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, बात कर सकते हैं, करना चाहे तो। हाँ संजय जी, आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। उन्होंने रिटर्न में लिखा था, इसलिए मैंने आपको कन्वे किया। नहीं नहीं, अच्छा किया, बताया, आपको बताना चाहिए। समझ में आ गया संजय जी? अच्छा लगा मुझे आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लगेगा ना कि शायद मैं गलत ना बताऊं, सही बताऊं आपको। ठीक है? ये आंतरिक जो मैंने जो सुना है, जो समझा है अब तक, मैं वही बता रही हूँ। आंतरिक शुद्धि अंदर जल पीने से होती है। जैसे मंदिर में जाते हैं, पंडित जी जल देते हैं ना तांबे के लोटे में, है ना? सबको पता है। और बाहरी शुद्धि, हम उस समय ईश्वर के समक्ष बैठे हैं, तो ईश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर विद्यमान है। और जब हम इस तरीके से करते हैं, वाद्य में ऐसे अस्तु, नसों में प्राण अस्तु, आंखों में, तो पहले राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट, तो इससे हमारी शुद्धि होती है। ठीक है? वो जल नहीं होता, वो अमृत बन जाता है उससे। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये तो होगी हमारी बाहरी शुद्धि। ठीक है? उसके बाद हम अग्नि का जो, अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। कैसे करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः सद्योरिवुम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्याया ददे। रेडी कर लेंगे अग्नि को, यानी कि एक रख के, और जो हमने दिया जला रखा है उससे हम अग्नि को लेंगे वहां से रिस्पेक्ट से, और उसको, उस कपूर के टुकड़े को, जो दूसरा कपूर का टुकड़ा रखा है, वहां हम छोड़ देंगे। राइट? और जब छोड़ेंगे, छोड़ने का मंत्र अलग है। जैसे हमने अग्नि ली तो मैंने मंत्र पढ़ दिया। अभी जब हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे तो उसका मंत्र है ओम उद्बुद्ध स्वागने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसजे कामयं च अस्मिन् मनाधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस तरीके से हमने उसको छोड़ दिया, कपूर के टुकड़े को, जल अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हवन कुंड के अंदर। राइट? अब हम क्या करेंगे, अब समिधाएं होती है, 3 समिधाएं अलग से लेनी है। जैसे हमने आम की समिधाएं रखी, उसमें से 3-4 पीस हमें बचा लेने। उन्हें क्या करना है, घी में बारी बारी से हर मंत्र के ऊपर डुबो के हमें उसमें डालना है, घी में उसको डिप करके, और फिर हमें अग्नि में प्रज्वलित करना है। समझ में आई बात? उसके मंत्र भी अलग है, मैं पढ़ देती हूँ, वैसे आपको बुक मिलेगी उससे ही समझ में आएगा।
और क्या कहते हैं, हम इस तरीके से करेंगे तो ये जितने भी ऋषि मुनि होते हैं सब यही हवन की विधि अपनाते हैं। रामदेव जी भी इसी हवन को करते हैं और मैंने भी यही हवन ज्यादा सीखा है। बाकी सब तरह का तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल हवन की विधि यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एक एक समिधा जब हम चढ़ाएंगे तो मंत्र बोलेंगे समिधा के मन। ओम अयंतमे आत्मा जात वेदस्तेने रसवच सचेत वदया चाश्मान प्रजया पशुमित्रम वर्चसे नानाधीन समेदये स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न ममः। तो हमने एक अग्नि उसमें प्रज्वलित कर दिया, समिधा को उठा के उसमें दे दिया। सेकंड हम पढ़ते हैं, ओम समिधा अग्निन्दुवस्यत धृतेर्बोधय तातिथीम अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जात वेदसे स्वाहा इदम अग्ने जात वेदसे इदन्न ममः। फिर हम तीसरी समिधा उठाएंगे, तम त्वमा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्चायविष्ठये स्वाहा इदमग्ने अग्निरसे इदम नमः। तो इस तरीके से हमने उसको भी, समिधा को भी उसमें छोड़ दिया। अब 3 समिधाएं हमारी प्रज्वलित हो गई उसके अंदर, और कपूर और घी में डुबो डुबो के जब हमने अग्नि को प्रज्वलित किया तो नेचुरली वो अग्नि को प्रचंड रूप दे देंगे, अग्नि हमारी जलने लगेंगी, अच्छे से प्रज्वलित होने लगेगी। राइट, उसके बाद 5 आहुतियां हमें घी की डालनी होगी। सिर्फ उस समय सामग्री नहीं डालेंगे, सिर्फ घी हम डालेंगे। तो उसके जो मंत्र है मैं आपको बता देती हूँ। ओम अयंतमे आत्मा जात वेदस्तेने यस्य वर्गस्य चेत वर्गया चाश्मान प्रजया पशुमित्रम जसे नानाधीन समे दये स्वाहा। फिर सेम मंत्र को रिपीट करेंगे, ओम अयंतमे आत्मा जात वेदस्तेने यस्य वर्गस्य चेत वर्गया चाश्मान प्रजया पशुमित्रम वचसे नानाधीन समेदये स्वाहा। ये सेकंड हो गई। फिर थर्ड इसी तरह से बोलेंगे, ओम अयंतमे आत्मा जात वेदस्तेने यस्य वर्गस्य चेत वर्गया चाश्मान प्रजया पशुमित्रम वचसे नानाधीन समेदये स्वाहा। छोड़ते समय हम चम्मच को ऐसे करेंगे और फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, चम्मच को नीचे छोड़ेंगे और ऊपर ले जाएंगे कि हम जीवन में ऊपर उठे। हम घी इसमें प्रज्वलित कर रहे हैं तो हम ऊपर उठे। समझ में आया सबको? इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो? 2 बारी और है, मैं पढ़ देती हूँ, फॉर्मूला पूरा कर दूं, कंप्लीट कर दूं। ओम अयंतमे आत्मा जात वेदस्तेने यस्य वर्गस्य चेत वर्गया चाश्मान प्रजया पशुमित्रम वचसे नानाधीन समेदये स्वाहा। ओम अयंतमे आत्मा जात वेदस्तेने यस्य वर्गस्य चेत वर्गया चाश्मान प्रजया पशुमित्रम वचसे नानाधीन समेदये स्वाहा। तो ये हमारा हो गया घी को अग्नि में डाल के अग्नि को और प्रज्वलित कर। राइट, सबको समझ में आया यहाँ तक? बताइए चाहते हैं? साधना जी, मेरा एक सवाल है कि जब हम उसमें आहुति देते हैं तो उस समय क्या हमारे हाथ की कोई विशेष मुद्रा बनी होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मुद्रा रख सकते हैं, सबसे अच्छी है ज्ञान मुद्रा। हमें ज्ञान मिले जीवन में, ज्ञान बिना हर नहीं, जीवन। जब समिधा को डालते हैं तो जब हम हवन सामग्री उठाते, हाँ, हम हवन सामग्री उठाते हैं, समिधा नहीं, हवन सामग्री। तो हवन सामग्री करते हुए क्या हम सूत्री मुद्रा बनाएं या फिर मतलब कैसे? आप हाँ, इस उंगली को टच नहीं करेंगे, बस हमने फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर को छोड़ना है। लास्ट को भी जरूरी नहीं है, फर्स्ट को जरूर छोड़ना। हाँ, ये मतलब शुभ छोड़ा मानी जाती जाता है। है वैसे। हाँ, ये दोनों शुभ मानी जाती है। तो ये, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं फेंकना, फेंकने का तरीका है स्वाहा, दूर बैठे हाँ, तो ऐसे अर्पित स्वाहा करना चाहिए जी। स्वाहा, इस तरीके से। समझ में आया सबको?
मैम ये 3 समिधाएं आपने आहुति में दी थी, वो किस किस देवता की होती हैं? जी क्या, दोबारा बताइए क्वेश्चन, मैंने सुना नहीं आपका। मैम जो 3 समिधाएं आपने हवन में दी, वो किस किस देवता की होती हैं? 3 समिधाएं लकड़ियां, ये हम आम की देव लकड़ियों की। यज्ञ आपको बता रहे हैं, और इसमें एक तरीके से मेन तो विष्णु ही है, क्योंकि उन्होंने ही वेदों का आविष्कार किया है। ठीक है, जब सतयुग जी। खत्म होने वाला था, सारी प्रजा, प्रलय आने वाली थी, सब जगह पानी पानी भर रहा था, तो उन्होंने वेदों का आविष्कार, 4 वेद बनाए। 4 लड़कियां थी, कन्या थी, उन्होंने उसको पुस्तक बना दी, 4 वेद बन गए। ठीक है, तो ये ऋग्वेद का विधान है, ऋग्वेद से मंत्र लिए गए हैं, और ये उन्हीं देवताओं को समर्पित है। विष्णु पालन करता है, पालनहार है, तो विष्णु के निमित्त ही ये हवन किया जाता है। बाकी तो मैम 5 आहुतियां दी, ये भी विष्णु भगवान क्यों है? वो घी है ना, घी से क्या होता है, घी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दी गई है, और ये देवता को समर्पित है। घी, घी से हम उन्हें पहले तर कर रहे हैं, समझ में आया? घी जी। से उन्हें पहले तर कर, एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्रमानुसार हमें ये बता दें कि कैसे कैसे आहुति देनी है, सबसे पहले किस भगवान की, फिर किस भगवान हाँ। की, इस तरह से। देखो इसमें ना जी, जी। जो समाजियों का ये हवन का मैं आपको समझा रही हूँ, जो रामदेव भी करते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, मैंने उस हवन का तरीका आपको बताया है। ये एक देव यज्ञ कहलाता है। देवता, इसमें सभी देवता आगे, किसी का पर्सनल नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मेन इसमें सूर्य देव है, जो 7 घोड़ों से आ रहे हैं हमारी धरती पे, रोजाना में साक्षात दर्शन देते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देव यज्ञ जो मेन, जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये सबसे बड़ी देवी है, शक्ति है, बल है इसका, कि ये हमें इतनी चीजें उत्पन्न करके देती है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो जो हम देंगे वो कई गुना होके मिलेगा, क्योंकि अग्नि के बिना ये ऊपर आकाश में नहीं मिक्स हो सकती। ठीक है, तो ये पृथ्वी को ही नेचर प्रधान माना है आर्य समाजियों ने, किसी देवता की ये पूजा नहीं करते। लेकिन हमें इसमें सभी देवताओं का समावेश है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं, बिना अग्नि के हमारा जीवन ही नहीं हो सकता, सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। सूर्य रोज प्रकाश देने वाला है, जिसके प्रकाश से हम रोज उन्नति करते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं। इसके बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। मेन ये सूर्य के लिए आराधना होती है, और सूर्य को जो ध्यान लेता है, जो सूर्य का नाम जप लेता है, उसे किसी देवता को की प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये पर्टिकुलर कोई किसी एक देवता का नहीं है, ये नेचर का है। कि नेचर को बैलेंस करने का ये जो तरीका है, ऋषियों ने जो बनाया है, उसी को हमने सीखा और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो कीजिए। ये कोई एक देवता का नहीं, राइट? धन्यवाद मैम। हाँ जी। तो इस तरीके बाकी से लोग जब भी कुछ पूछ चाहें तो पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। करते हैं, अभी तो 3 दिन की क्लास है हमारी, एक दिन में ही हवन कर देंगे तो आगे कैसे बात बनेगी बताइए? अभी तो बहुत सी। साधना जी, मेरा सवाल था, अगर आपकी परमिशन पूछी, जब अभी अनुमा जी मैम ने वो पूछा, मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि आप कई बार हमें 3 फिंगर्स का यूज करना चाहिए, इंडेक्स और लिटिल फिंगर को छोड़ देना चाहिए, और ऐसे संविधा डालनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। बट मोस्ट कई बार मैंने ऐसे भी देखा है। ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे। ऐसे। ओम, हाँ हाँ, हाँ, ओम राइट। हाँ, मेरे कई जगह देखा गया है, ऐसे तो कबूतरों में दाना डालते हैं, उनको भी नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही कई डालना चाहिए। कई हम जगह किसी ऐसा को देखा गया है, कई जगह ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग आप ये 5 उंगलियां यूज करके ऐसे भी डालते हैं। तो क्या मुद्राओं का भी कुछ विशेष महत्व है? नहीं, बस सिर्फ इस उंगली को छोड़ दे, बाकी तो इसका कोई वहम नहीं है। ये तो तो बुद्ध की, मुद्राओं का भी कुछ विशेष महत्व है? सिर्फ इसको छोड़ दे, बाकी किसी का वहम नहीं है। आई अग्री कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या मुद्राओं का भी विशेष महत्व है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो जहां भी सुना गया है 3 उंगलियों का ही सुना गया है, लेकिन कई जगह मैंने ऐसे ऐसे देखा गया आश्रम में कि 5 उंगलियों को इकट्ठा करके वो ये यूं डालते हैं इन चीजों से। तो ये क्या मुद्राओं का आपका विशेष? आर्य जो समाजी होते हैं वो इसका वहम नहीं करते, वो तो ये भी मिला लेते हैं, कहते कोई वहम नहीं होता। लेकिन हमारे हिंदुओं में जो मंदिर में जो सनातनी है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनमें इसका विधान है। ठीक है, तो इस अच्छा, आप तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कर सकते हो, हवन तो तब भी लगेगा, लेकिन हाँ, ये कहते हैं इसको और नाम नहीं, वो पांचों उंगलियों से जब आप कह रहे हैं ना भारत जी, तो उसमें यह है कि वो सूक्री मुद्रा बनती है, और सूक्री मुद्रा जो है किसी विशेष हवन में इस्तेमाल की जाती है।
हर मतलब आम हवन में हम नहीं कर सकते, खास विशेष हवन होता है जब। और अच्छा, वो भी उसकी हम था ये बात मेरे जरूर करेंगे कि सूकरी मुद्रा के से ही हवन किया जाता है। क्योंकि अब कई जब जगह क्या देखा गया। तो हाँ दूसरा जी, सवाल मेरा था, साधना जी जी एक सवाल है, आपने जी जो जी इतने विशेष मंत्र उच्चारे बहुत ही सराहनीय है कि आपकी माँ भगवती माँ सरस्वती का आपके कंठ पे वास है। आपने बहुत ही खूबसूरती से मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे छोटे, मैं अपने आप को बच्चा कहना पसंद करता हूँ, कि जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और वो लोग हवन तो करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हवन की इंपॉर्टेंस और महत्ता का पता है, लेकिन वो जी इतने मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा नियम जिससे वो हवन करना चाहे और उसी का उन्हें उन सबको लाभ हो। जैसे इतने मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता मैं, इतने मंत्रों को मैं कंठस्थ नहीं कर सकता क्योंकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे हाँ हिंदी और बिल्कुल पंजाबी नारद का पूरा भूषण जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है। और इतने उसके लिए तो बहुत भार हो जाएगा ये कि इतने हाँ, बड़े भारी नहीं नहीं, मंत्रों का मैं मैं अपनी इस्तेमाल बात कैसे करूँ करूँ। तो ये तो साधना मैं जी, तो एक सागर जी जनरल छोटे से मंत्र आप बताएं कुछ की, जिससे उनका कार्य भी हो जाए और हाँ, उन्हें दुविधा भी ना रहे कोई। क्योंकि मैं हूँ, मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और पंजाबी आती है, लेकिन संस्कृत नहीं आती। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा ऑप्टिकल, और मेरे जैसे छोटे बच्चे बहुत होंगे जिनको संस्कृत नहीं आती है। तो कुछ एक ऐसा विशेष नियम या मंत्र बताइए कि हम हवन की इंपॉर्टेंस चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हवन करें, लेकिन उसका लाभ मतलब दैनिक कार्य के लिए और सभी जनार्थ के लिए लाभ हो। तो प्लीज इसमें हम्बल रिक्वेस्ट। वो मैं बताऊंगी, वो हम कल बताएंगे। 3 दिन का समय है ना हमारे पास। ये तो मैंने इसलिए बताया कि अगर अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो सबके पास ये मंत्र पहुंच जाएंगे और वो 3 में कर सकते हैं। मैंने इसलिए इस मंत्र ये चुना आज का विषय, जो कि मैं बहुत लोगों को बताना चाह रही थी, बहुत दिनों से सोच रखा था, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा था। मैं अपने से लोगों को जोड़ नहीं पा रही थी समय ना मिलने की वजह से। तो अनुपमा जी ने मुझे भी 3-4 दिन पहले फोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा मैं कर दूंगी भी। मैं तो खुद ही से चाह रही थी और मुझे भगवान ने दे दिया ऑफर, अनुपमा जी के थ्रू दे दिया कि आप आओ और हमारे यहाँ पे बोलो। मैं कहा ठीक है, जूम मीटिंग में बोलूंगी। तो मैं अपने हिसाब सागर से जी बताना चाहती हूँ। हम कुछ नहीं होते, वो ईश्वर की जब मर्जी होती है ना तभी सब काम होते हाँ, हैं। मेरी इच्छा थी, लॉकडाउन जब हुआ तब से मेरी इच्छा करे कि मैं हवन के बारे में लोगों को बताऊं, साधना क्योंकि जी, करोना। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हम लोग सब ये ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तो बड़े माहिर बड़े बड़े हैं। तो एक छोटा सा नियम यूज होता है ना कि जब दशा और समय आएगा तभी वो नियम लगेगा। तो इस टाइम आपका बिल्कुल, दशा और समय आ चुका है। यही कह लो। यही कह लो, यही कह लो, इसीलिए हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं इसलिए तो सिर्फ वैदिक है कि मैं पढ़ना चाह रही थी कि आपको बता दूं, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो आप तक पहुंच जाएगा, आप ये भी कर सकते हो। और बाकी कल सबको अलग अलग मंत्रों से बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है चाहे, मन में बस भाव होना चाहिए। तो मैं तो आज सारा सिस्टम से बता रही हूँ। मैं किताब खोल के बैठी हुई आगे की, छोटी सी किताब है, लेकिन ये खराब हो चुकी है, बहुत पुरानी है और मुझे किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे दिखाऊं इसको। ठीक है, आप क्योंकि मंत्र इसके किताब की बाहर से शक्ल दिखाइए, नाम दिखाइए। कुछ नहीं है, फट चुकी है, बहुत पुरानी, 20 साल पुरानी है। मैंने कुछ यूज ही नहीं करा है इसको, मैं खुद अच्छा बदलने की अच्छा। हवन कर नहीं करके ना मैं इसमें इसलिए पूछी क्योंकि घी मेरे पास भी एक पुस्तक है जो आर्य समाजियों की ही है, तो वहां से शायद मिल वो जाएगी। वही होगी। मिल जाएगी सबको। आर्य समाज मंदिर सब जगह है, आप जाएंगे वहां 150 रुपए दक्षिणा देके किताब की मांगना, वो दे देंगे। बहुत अच्छे लोग होते हैं, सब दे मेरे देंगे। पास है, मैं उसमें से मंत्र नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगी, अगर हाँ, मेरे पास वही होगी तो मैं देख लूंगी। नहीं, जो सिस्टम से मैंने बताया इसमें बहुत सारे मंत्र दिए, बीच में छाट छाट के बताने पड़ते हैं कि हमें कौन से करने हैं, जो हमारे गृहस्थियों के लिए अच्छे हैं, वही मैंने बताए। कि देव यज्ञ बोलते हैं जो मैंने बताई विधि। और ये तो आसान है, आपको मंत्र नहीं आते तो आंतरिक शुद्धि 3 बार कर सकते हो, ओम ओम बोल के। और बाहरी शुद्धि भी समझा दिया मैंने अच्छे से, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 बार आहुति डाल सकते हो, कुछ भी बोलो। जरूरी नहीं है कि आपको मंत्र ही पढ़ने हैं। मैंने तो इसलिए पढ़ दिया, मेरे पास बुक अवेलेबल है और मैं करती हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है। ठीक है ना। तो लेकिन रिदम से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है बस। हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। है ना, रिदम में थोड़ा सा है। तो बस उसके बाद क्या करना है, मैं जो बता रही थी, मैं ये चाह रही थी आज ये कंप्लीट कर दूं। उसके बाद कल मैं सब यज्ञों को अलग अलग बताऊंगी। लक्ष्मी जी के लिए क्या करना है, बृहस्पति के लिए क्या देखिए करना है, ईश्वर की अनुकंपा भी है, आज बृहस्पतिवार का दिन है और गुरु का दिन है, और जूम जो 40 मिनट्स की मीटिंग होती है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। देख तो लो। ये ईश्वर की कृपा है, अभी तक बीच में कोई व्यवधान नहीं आया है।
बाकी मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी प्रारंभ में, मेरा नेट नहीं चल रहा था। तो देख लो अब 80 मिनट होने वाले हैं, 80 मिनट होने हाँ। वाले हैं अब, है ना, डबल हो गई, अभी भी कट नहीं हुआ। गुरु 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 महाराज की कृपा है मैम, गुरु महाराज की कृपा है। अच्छी कृपा हो गई है। तो बताइए अब मैं क्या बोलूं, आगे क्या बताऊं, यही बता दूं ना, कंटिन्यू करो, थोड़ा सा खत्म तो करें। आप आगे जो बोलना चाहें बोले, और किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो बिल्कुल सवाल पूछ पूछिए, लें। आज बंदे भी कम जुड़े हैं, लोग ज्यादा नहीं है। हाँ, 10 लोग रह गए हैं मेरे ख्याल से, अब 5 लोग हाँ जा चुके हैं। हाँ। 15 लोग मेरे जुड़े थे। के बाद पता है क्या होता है, जब हमने 5 बार आहुतियां दे दी, कोई बात नहीं, जो 10 लोग हैं उसमें से 1-2 भी कर लेंगे तो हमारा बताना सार्थक हो जाएगा और लोगों को बेनिफिट भी होंगे इससे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जल देना होता है। जल कैसे देते हैं, एक लोटा होता है ना जो एक पास में, मैंने अलग से बताया है, उससे ही आप हाथ में लेके ना पूरब की दिशा, पहले कैसे, जैसे मैं सामने पूरब में ऐसे ऐसे उसको करेंगे, ओम आदित्य अनुमनस्य, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, पश्चिम में डालेंगे, ओम अनुमते अनुमनस्य, जल को लेके, जब अग्नि तो प्रज्वलित हो जाती है घी की बात पर, उसके बाद उत्तर में करेंगे ओम अनुमते अनुमनस्य, और उसके बाद में चारों दिशाओं में ऐसे स्क्वायर, ये नहीं गोला नहीं घुमाना, अक्सर लोग गोला घुमा देते हैं अग्नि के चारों तरफ, नहीं, स्क्वायर में ले जाना है, ऐसे करके रुकना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। उसका मंत्र है, मैं पढ़ देती हूँ। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। तो इस तरीके से हम उसको कर देते हैं। उसके बाद तो आप जो है अगर इतनी विधि कर लेते हैं, एक बार आप ये बताएंगे, आपने क्या बताया कि इसको राउंड नहीं करना, कैसे करना है, एक बार हाथ को मुद्रा करके बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सब, जैसे हवन कुंड है, मान लीजिए ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ये जी स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जल छिड़क, गोल नहीं करना है, ऐसे जल छिड़क देते हैं ना कई बार, नहीं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हमें स्क्वायर में ले जाना है, जैसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सर ठीक गोल ना घुमा के, जैसे हम भोग लगाते हैं चारों तरफ, वैसे मतलब गोल लगा के, पहले जो है, पहले पूर्व दिशा की तरफ, ऐसे ऐसे, पहले पूरब की तरफ, फिर उत्तर की तरफ, और फिर दक्षिण की तरफ, ऐसे करना ठीक, है, थैंक ठीक यू, है। थैंक। तो समझ में आया सबको ये बात। ये ना सिर्फ मैं आपको एक विधा बता रही हूँ कि मंत्रों का उच्चारण जरूरी नहीं है, ये तो कर सको तो नहीं करोगे तब भी भगवान भाव के भूखे हैं, बार बार मैं इस चीज को कह रही हूँ। और जब हम इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास बुक अवेलेबल है, इसलिए मैं करती आई हूँ इसलिए। उसके बाद आपको कुछ भी करना है, मान सरस्वती के मंत्र करने हैं, विद्या चाहिए, है ना, एम नमः स्वाहा, एम नमः, या ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा, है ना, ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा, एम स्वाहा, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब कंटिन्यू किया जाए या इसको खत्म किया जाए, इसके ये इतना ही है, विधि तो मेन तो यही है। उसके बाद बहुत सारे मंत्र है, वो कहोगे तो मैं पढ़ूंगी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो बेकार है फिर बताना, है ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। नहीं कोई नहीं, जो जिनको समझ आता है वो समझ लेंगे। बाकी एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी साधना जी, कि क्या इसमें हवन के एक हवन कुंड हो गया एक, तो इसकी कुछ और सामग्री बताएंगे, क्योंकि कईयों का मैंने देखा है कि एक लंबा सा चम्मच होता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कुछ और क्या होता है लंबा विशेष सा, जो चीजें हैं वो अगर आप बता सके तो। दिवाली पे देखो अलग से होगी पूजा इसकी, उसका सामान अलग होगा, ये सब तो होगा ही होगा, ये हर नहीं हवन में मतलब आएगा जो पता है। हवन में यूज होने वाले, समझ लीजिए बर्तनों की बात करते हैं। बर्तन, हाँ जी। बर्तन कॉपर के हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, नहीं तो स्टील के भी चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चांदी के हो तभी भी बढ़िया, कॉपर के हो तो बढ़िया, और उसके बाद स्टील के ले सकते हैं आप, ठीक है। चम्मच तो स्टील की मिलेगी ज्यादातर, या फिर चांदी की मिलेगी, इससे ज्यादा तो मिलेगी नहीं किसी के पास, ठीक है ना, तो और यही एक शुभ दुर्गेश्वरी जी का सवाल है, जी। उन्होंने ये पूछा है कि लुबान आपने बताया है, तो लुबान तो मुस्लिम लोग यूज करते हैं, कम तो क्या कम यूज हम हवन में लुबान यूज कर सकते हैं? हिंदू हैं हम तो। कर सकते हैं, दिवाली पे करें, जैसे विशेष त्योहारों पे करें, जैसे कि शिवरात्रि पे अगर हवन करना है, मावस पे करना है तो कर सकते हो, अतः ऑर्डिनरी डेज में आप नहीं करें उसको, ये मेन तो तांत्रिक अगर लोग ज्यादा करते अगर लुबान वो यूज ना करना चाहे, उन्हें वहम आता है, तो हैं, ना क्या सिर्फ गूगल गूगल से बिल्कुल काम चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी मंगवा रखा है थैंक यू बहुत जी। लोग, ठीक है। और मैं कपूर तो आज मैं सबकी बात बन रही हूँ, सब रिटर्न में भेजे जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ही कन्वे करूँ, मैं साधना जी के साथ।
नहीं नहीं, कोई भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, विचार करेंगे तभी तो मैं सबको जवाब दूंगी। आप भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट। अनुपमा जी शायद लुबान तो हमारे हिंदू धर्म में ही यूज भी होता है, बहुत सी जगह हमने दिया हुआ है कि हमारे वेदों में लुबान गूगल का प्रयोग किया गया है। अब मैं आई एम नॉट श्योर कि राइट नाउ कि जैसा इन्होंने सवाल किया गया है कि मुस्लिम, क्योंकि बहुत सी जगह साधना मैम भी एग्री करेंगी और आप भी, शायद हमने कई जगह पढ़ा है जहाँ औषधियों का निर्माण है, वहां लुबान गूगल का जिक्र किया गया है। नहीं, मैंने बोला ना विशेष जो खास, जैसे फेस्टिवल डेज में हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहता है। हाँ। अच्छा साधना जी और एक चीज और बताएं। लुबान को यूज किया जा सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। बाकी मैं तो साधना जी से उसका उत्तर आ रही थी, इसलिए मैंने सवाल किया, ईश्वरी जी का सवाल आगे पहुंचाया है। बताइए कि जब जैसे हम लोग हवन करते हैं तो बहुत सी जगह मैंने देखा है कई लोग तो उस पात्र को यूज करते हैं, हवन कुंड को। कई जगह आपने देखा होगा कि लोग, जिसमें हम तसला है तसला उसमें भी मैंने शुरू में बताया, मैंने शुरू में ही बताई है बात कि तसले में नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को हाँ पता है तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो तो करेंगे ही ना हवन। तसले। और एक जगह मैंने देखा था कि 4 ईंटें लगा के हाँ, उसमें रेता भर के और उसमें, तो करते हैं तीनों वो में से जायज है, वो ठीक है, मंगल तसले आ में गया नहीं ना करना, इसमें, तसले में मिट्टी वो कर सकते हैं हम, 4 ईंट बिछा के और वो कर सकते और तसले पे रेता लगा के वो जो बना, हैं। वो नहीं करना चाहिए। तसले पे हमने भी किया है, जब पता ही नहीं था तो लेकिन हाँ तसले पे नहीं, क्योंकि देखा जब गया है। पता। ओके रेत ओके। जो लगाने का मकसद होता है ना भारत जी, वो ये होता है कि जो फर्श है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए पहले ईंटें रखी जाती हैं, फिर तसला रखा जाता है जिनके पास हवन कुंड नहीं होता, हाँ, फिर रेत डाला जाता है उसमें, ताकि उठाने में जो है दिक्कत ना आए, उसका मेन मकसद ये होता है। बाकी रेत का पूजा में रोल कोई नहीं होता है। आप छोटे कटोरे में भी कर सकते हैं अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो। पर वो तो भाव के भूखे भगवान, तो वो रामदास हाँ, जी, जब कभी संत रविदास जी ने क्या किया था, जूते में गंगा को प्रकट कर दिया था, जो मीरा के गुरु थे, है ना, कहते हैं ना कठौती में गंगा। हाँ, तो वही क्या वही है कि भगवान भाव में बसते हैं। ये आपने तो जैसे कहते मर्जी हैं, पुकारी है आपने। है ना, कठौती में गंगा थी ना, उसमें उसका खोया राइट हुआ कोई राइट। सामान मिल जाता है, कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मीरा जी साक्षात उदाहरण है कि वो मूर्ति में ही समा गई लास्ट में। तो मूर्ति पूजा भी है, प्रेम बड़ी चीज है ना। तो हमारे इतिहास में हर चीज का जवाब दिया गया है समय समय पर, और सब चीजें जो है मानने योग्य है, तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अब जो लोग कुछ भी नहीं करते, क्या वो सुखी नहीं रहते? बहुत सुखी रहते। ये तो हम, हमारा विषय है कि आज हमने इस पे बोलना था तो हमने बोला। एक है चीज ना मैं पूछना चाहूंगी साधना जी, कि जी, बताइए। हमें जब हवन करने बैठेंगे तो हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए, फेस किस तरफ होना ईस्ट, चाहिए? की तरफ, पूरब की तरफ, पूरब। क्योंकि पूरब से ही सूरज उगता है, और मेन इसकी सूर्य की अग्नि हमें प्राप्त हो, सूर्य जैसा तेज हमारे अंदर आए। यज्ञ करने का क्या मतलब है कि सूर्य जितना तेज हो, सूर्य जितना ओज हो। अब मैं आपको बताऊंगी ना, आप हैरान हो जाओगे, मैंने तो कम कर दिया है। जब मैं रेगुलर हवन करती थी, बाय गॉड कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब लोग मेरी तारीफ ना करते। मैं इतनी एक्टिव थी, बता नहीं सकती। मैं हर हफ्ते हवन करती थी, हर हफ्ते, और फेस्टिवल डेज में तो करना ही करना है। और नवरात्रों में 9 डेज हवन करती थी रेगुलर, और यही वाला हवन करती थी जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं निस्वार्थ भाव से करती थी, चेहरे पे ऐसी चमक आती थी, कोई कहता ही नहीं था कि इतनी एज है, मतलब सब कुछ शॉक्ड होते थे। अब तो हमारा चेहरा ढल गया, अभी टाइम भी नहीं मिलता। बहुत ग्लो है आपके फेस पे, ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, ढल गया। पहले तो अब बहुत अब भी था। आप कहीं कम थोड़ी लग रही हैं, खूबसूरत लग रहे हो आप भैया। अभी भी, पहले की जो अभी बात थी ना, भी। कोई नहीं था। अब वो वाली बात नहीं है। देखो बता रही हूँ कि इसके हवन करने से जो तेज आता है ना, जो ओज आता है, जो और हमारी ऑरा निखरती है, वो जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो वो मैंने महसूस किया रिद्धि एकदम। जी, हमारा ये कंटिन्यू चल सकता है 10-15 मिनट और? रिद्धि जी, नहीं अब अगर आप आप, नहीं आप क्लास खत्म करते हैं, नहीं तो मैं आगे भी, बहुत टाइम हो नेटवर्क गया, इशू आ रहा है इसमें। 90 मिनट हो गए क्लास को जो। हाँ जी राइट। हाँ हाँ, जी। तो तो आज की क्लास आज तो बहुत ही अच्छा रहा कि साधना जी आपने बहुत ही अच्छा बताया, ज्ञानवर्धक क्लास रही आज की बहुत। और उम्मीद करती हूँ कि मैं कल की उससे और अच्छी ज्ञानवर्धक क्लास रहेगी। और हमें इतना समय मिल गया, ये रिद्धि जी की मेहरबानी है कि कितने समय नहीं का आप था सबकी वो। मेहरबानी है।
नहीं सब ठीक। इन्होंने बनाया। और मैं पुनः क्षमा चाहूंगी सबसे कि मैं 3:30 बजे से तैयार बैठी थी और मैं ज्वाइन करना चाह रही थी कि अब 4 बज गए, ज्वाइन करूं, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था। फिर बाद में ज्वाइन किसी तरह से हुआ, तो मैंने वीडियो डर के मारे ऑन नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो फिर गायब हो जाए नेटवर्क। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कल हम यज्ञ की प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यज्ञ की प्रार्थना आज हमारी रह गई है, जो भी करनी होती है यज्ञ के बाद, वो मैं कल आपको करके बताऊंगी, और उसके बाद से हम आगे का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है जी। मैं भी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मन लगा के हमें सुना। बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी धन्यवाद का साधना जी। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धि जी, धन्यवाद अनामिका जी, और थैंक धन्यवाद यू साधना सभी जी। का जो हमारे साथ जुड़े और हम में ये विश्वास रखा, आस्था अपनी रखी कि हम आज जो क्लास लेने जा रहे हैं वो आपके लिए कारगर होगी। आप इसी तरह से तीनों दिन हमारे साथ जुड़े रहिए। और पावन ज्योतिष जो त्रिधारा फाउंडेशन है हमारी, ये इसी मकसद से हमने बनाई थी, आज से 3 साल पहले बनाई थी, कि हम इसमें कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देंगे। लेकिन जब साधना जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे कोई इसके लिए कोई फीस नहीं चाहिए। तो फिर हमने ये विचार किया तीनों ने, अनामिका, रिद्धि और मैंने, कि हम भी फीस क्यों लें जब हमारे से साधना जी ही नहीं ले रही हैं फीस। नहीं। तो हमने भी इसलिए इसको फ्री करने का विचार किया कि सबके घर यज्ञ जो है घर घर हर घर पहुंचे। हवन हो, घर घर यज्ञ और हो, घर हवन हो, हर घर महके, सुगंधित हाँ, हो। क्यों वो बिल्कुल क्या, बिल्कुल। हरो हवन हो, शुद्ध भवन हो, पवन बीच महकार रे, तुम किया करो सब नर नारी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साधना जी। इसी के साथ हम सबसे विदा लेते हैं आज के लिए। कल 4 बजे आपसे अनुरोध है कि सब टाइम से जुड़ जाएं, स्पेशली मैं टाइम से जुड़ सकूं, नेटवर्क इशू ना आए। इस प्रार्थना के साथ अलविदा लेते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव बहुत ओम। बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, साधना जी, अनामिका जी, अरुमा जी और रिद्धि मैम, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। वेलकम।